हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया की। और किस सेंट्रल आइडिया की बात करने वाले हैं, क्लास 12 के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट पोयम है आपका ट्री ब्यूटी। इसके सेंट्रल आइडिया के विषय में चर्चा करेंगे। थॉमस क्रू ने इसको लिखा है। ट्री ब्यूटी, ट्री मीन्स क्या होता है, सच्चा, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, सच्ची सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरे पोयम में कवि ने कंपैरिजन किया है फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी कि भौतिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता दोनों की तुलना करी है। और बताया है कि कैसे जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वो भौतिक सुंदरता से कहीं अच्छी होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे ग्रामर की वीडियो, हिंदी की वीडियो और इंग्लिश फर्स्ट पेपर के वीडियो मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और सेंट्रल आइडिया द ट्री ब्यूटी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि सेंट्रल आइडिया जो है क्लास 12 और हाई स्कूल में भी सेंट्रल आइडिया आता है। वहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पोएम भी लिख सकते हो। और अब तो जो चेंजेज हुए हैं तो क्लास 11 में सेंट्रल आइडिया आपके लिए आएगा तो ज़रूर, लेकिन केवल 4 नंबर का आएगा। वैसे इस बार जो आप 2020-2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो यूपी बोर्ड के जो 12 के बच्चे हैं, उसमें सेंट्रल आइडिया 7 मार्क्स का आएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। और ये एक ऐसा सेंट्रल आइडिया जो कई बार कई वर्षों से लगातार रिपीट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन की अगर आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखिए तो सबसे पहले लिखिए द पोएम, पोएम का नाम लिखिए, फिर लिखिए इज कंपोज्ड, फिर लिखिए बाई, उसके बाद लिखिए कि उसको किसने कंपोज किया है। तो द पोएम ट्री ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई थॉमस क्रू। द ट्री ब्यूटी पोएम जो है थॉमस क्रू द्वारा कंपोज की गई है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी। ध्यान समझिएगा, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, पोएम मीन्स कविता, पोएट मीन्स कवि, प्रेज मीन्स प्रशंसा करता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स आध्यात्मिक सुंदरता की। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इस कविता में कवि आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। क्या प्रशंसा करता है कवि? कवि कहता है कि द ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, माइंड मीन्स मस्तिष्क, मस्तिष्क की सुंदरता, यानी कि आप मन भी कह सकते हो कि माइंड माने मन, मन की सुंदरता, एंड सोल। ये कहना चाहते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट प्रेज स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यानी कि मन और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। एंड हेट्स, और घृणा करता है, फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यू, बिना गुणों की भौतिक सुंदरता से घृणा करता है। यानी कि कवि क्या कहता है कि कवि आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है कि ऐसी सुंदरता जो मन और आत्मा से मिली होती है, और ऐसी सुंदरता से घृणा करता है जो बिना गुणों के होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि द फिजिकल ब्यूटी, यानी कि भौतिक सुंदरता, रोजी चीक, गुलाब जैसे गाल, कॉरल लिप्स, ओंठ, मूंगे के समान, स्टार लाइक आईज, यानी कि तारे जैसी आंखें, डिस्क्रीजेज एट द टाइम पास, डिस्क्रीज मीन्स नष्ट होना, एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता है। कवि कहना चाहते हैं, थॉमस क्रू कहना चाहते हैं कि द फिजिकल ब्यूटी, जो भौतिक सुंदरता होती है, रोजी चीक होते हैं, कॉरल लिप्स होते हैं, स्टार लाइक आईज होते हैं, ये सभी समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपकी जो भौतिक सुंदरताएं होती हैं, आप बहुत दिखने में अच्छे हैं, बहुत सुंदर हो, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी एज हो जाएगी, आप बुढ़े हो जाएंगे, तो वो सुंदरता कहीं ना कहीं आपकी नष्ट हो जाती है, आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो। तो कभी इस पूरे पोएम में यही तुलना करता है कि फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी, किस तरह स्पिरिचुअल ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी से बेहतर है। और ये काफ़ी ईजी सेंट्रल आइडिया है, और इससे ईजी सेंट्रल आइडिया आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। फिर क्या कहता है? एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लवर फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन। कहते हैं कि एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लवर फीलिंग्स, यानी कि प्रेमी की जो भावनाएं होती हैं अपनी प्रेमिका के प्रति, वो समाप्त हो जाती हैं। कूल डाउन मीन्स समाप्त होना। एज अ रिजल्ट, द लवर्स फीलिंग्स फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन, परिणाम स्वरूप जो प्रेमी की भावनाएं होती हैं अपने प्रेमिका के प्रति, वो कूल डाउन, यानी कि ठंडी पड़ जाती हैं, या शांत हो जाती हैं, या कम हो जाती हैं। कभी आगे कहना चाहता है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस, कि जो प्रेम जेंटलनेस, सज्जनता पर बेस्ड रहता है, आधारित रहता है, एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, और जो मन की शुद्धता पर निर्भर रहता है, एंड सोल, और हृदय पर, इज एवर लास्टिंग, वो शाश्वत होता है, कभी न समाप्त होने वाला होता है। कभी कहना चाहता है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल, जो आत्मा और मन की शुद्धता पर प्रेम निर्भर होता है, वो शाश्वत होता है, अर्थात कभी न समाप्त होने वाला होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरेशंस
इंस्पायरिंग द लवर विथ ग्रेट ईगरनेस एंड पावर, यानी कि वह प्रेमी को उत्सुकता और शक्ति के साथ जो है क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन सा प्रेम? जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो मन की शुद्धता होती है, जो मन की आपकी शुद्धता होती है, वो क्या करती है, वो प्रेमी को ईगरनेस, उत्सुकता और शक्ति के साथ क्या करता है, उत्साहित करता है। इंस्पायरिंग मीन्स उत्साहित करना, इंस्पायर मीन्स उत्साहित करना, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। तो काफ़ी आसान सेंटेंस आइडिया था, बिल्कुल टफ नहीं था, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। एक बार जल्दी से मैं फिर रिपीट करा दूं कि द पोएम ट्री ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू। इन दिस पोएम द पोएट प्रेज स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्चू। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि द फिजिकल ब्यूटी रोजी चीक्स कॉरल लिप्स स्टार लाइक आइज डिस्क्रीजेज एज द टाइम पास, एज अ रिजल्ट द लवर फीलिंग्स फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन। और अंत में क्या कहते हैं? कभी कि ऑन द अदर हैंड लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल इज एवर लास्टिंग, इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विथ ग्रेट ईगरनेस एंड पावर। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया दूसरी पोएम का। पहले पोएम का सेंट्रल आइडिया द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर, ये आपका सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया है। तो आप इस सेंट्रल आइडिया को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और शुरू के जो 4 आपके पोएम्स हैं उसमें से आपको 2 तो निश्चित है आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत